प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगदपुर में शाम ढल चुकी थी। पूरे गांव पर काले बादल छाए हुए थे। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी और आज शाम होते होते बारिश ने जैसे पूरा आसमान खोल दिया था। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में हरिया, उसकी पत्नी जमुना और उनका 10 साल का बेटा गोपाल रहते थे। बारिश का पानी छप्पर से टपककर घर के अंदर अलग अलग जगहों पर गिर रहा था। जमुना मिट्टी के बर्तनों को इधर उधर रखकर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, ये पानी हमारे घर में कब तक आता रहेगा? मैंने यहाँ कटोरी रख दी थी, लेकिन वो भी भर गई। बेटा, तू चिंता मत कर। सुबह बारिश थोड़ी कम हुई तो तेरे बाबूजी छप्पर को ठीक कर देंगे। लेकिन अम्मा, बाबूजी तो सुबह से बाहर हैं। इतनी बारिश में वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, तेरे बाबूजी मेहनती आदमी हैं। रास्ते में कहीं रुक गए होंगे। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए हरिया वहाँ पहुँचता है। सुनो जी, इस बारिश ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। पूरे घर में पानी टपक रहा है, कहीं भी सूखी जगह नहीं बची। ऐसे में हम आखिर कैसे रखे रहेंगे? अगर बारिश इसी तरह होती रही तो रात को हम सोएंगे कहाँ और अपने सामान को भीगने से कैसे बचाएंगे? भाग्यवान, इस बारिश ने तो मुझे भी परेशान करके रख दिया है। जंगल में सूखी लकड़ी तक नहीं मिल रही। आज पूरा दिन यूं ही बेकार चला गया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मम्मी, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा? क्या हमें जिंदगी भर इसी तरह गरीबी और परेशानियों के बीच गुजारा करना पड़ेगा? ये बात सुनकर हरिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए भावुक हो जाते हैं। घर की टूटी छत से लगातार बारिश का पानी टपक रहा था और बाहर तेज हवाएं चल रही थी। गरीबी और मजबूरी ने दोनों को अंदर तक तोड़ दिया था। हरिया अपनी पत्नी जमुना को ढांढस बंधाते हुए कहता है, जमुना, हिम्मत मत हारो। मैं जानता हूँ कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक दिन हमारे हालात जरूर बदलें। बस हमें इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन मौसम साफ था, इसलिए हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुनो जी, आज घर जल्दी आ जाना। मौसम भले ही साफ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बारिश ने मुझे अभी भी चिंता में डाल रखा है। आप जंगल में ज्यादा दूर मत जाना और काम खत्म होते ही सीधे घर लौट आना। अरे जमुना, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? आज मौसम बिल्कुल साफ है। मैं रोज की तरह लकड़ी काटकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मुझे पता है कि आप अपना काम जानते हो, लेकिन पिछले दिनों जंगल में बहुत बारिश हुई है। रास्ते भी खराब हो गए हैं, इसलिए कह रही हूँ कि ज्यादा देर मत करना। ठीक है जी, तुम्हारी बात मानूंगा। सूरज ढलने से पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। तुम बस मेरी चिंता मत करना। और हाँ, रास्ते में अगर मौसम फिर से खराब हो जाए तो वहीं कहीं रुक जाना। मुझे आपकी चिंता रहती है। घर में बच्चे भी आपका इंतजार करते हैं। अच्छा बाबा, इतना मत सोचो। मैं बिल्कुल सावधानी से काम करूंगा और जल्दी लौट आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करते हुए खाना मत छोड़ देना। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। मुझे बस यही चाहिए कि आप शाम को सकुशल घर वापस आ जाओ। वादा करता हूँ, आज देर नहीं होगी। अब तुम चिंता छोड़ो और मुझे खुशी खुशी विदा करो। ठीक है जी, भगवान आपका साथ दे। जल्दी वापस आना। उसके बाद हरिया जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद हरिया जंगल पहुंच जाता है। वहाँ वो अच्छी खासी लकड़ियाँ काट लेता है। चलो, आज तो अच्छी खासी लकड़ी मिल गई। अब इसे जल्दी से मालिक के पास पहुंचा देता हूँ। उससे कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे घर के लिए राशन और बाजार से जलेबी भी लेता चलूंगा। बहुत दिन हो गए बाजार से कुछ लेकर नहीं गया। हरिया के गांव पहुंचते पहुंचते बारिश फिर से शुरू हो जाती है। हरिया जल्दी जल्दी मालिक के घर की ओर बढ़ चलता है। ये लीजिए,
आज तो भगवान की दया से अच्छी खासी लकड़ी मिल गई। सुबह से शाम तक जंगल में मेहनत की है। सोचा था आज घर में राशन भी ले जाऊंगा और बच्चों के लिए बाजार से जलेबी भी। रख दे लकड़ी, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, इसके पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्या मालिक ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पूरा दिन बारिश और धूप में मेहनत की है, घर में एक दाना अनाज नहीं बचा। आज पैसे मिल जाते तो बच्चों का पेट। क्या मालिक ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पूरा दिन बारिश और धूप में मेहनत की है, घर में एक दाना अनाज नहीं बचा। आज पैसे मिल जाते तो बच्चों का पेट भर जाता। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे ऊपर मेरा पुराना कर्ज चढ़ा हुआ है। आज की पूरी मजदूरी उसी में कट गई। मालिक वो कर्ज तो मैं महीनों से उतार रहा हूँ। हर बार लकड़ी लाता हूँ, हर बार पैसे कट जाते हैं। आखिर ये कर्ज खत्म कब होगा? जब मैं कहूंगा तब। हिसाब मेरी किताब में लिखा है, तुम्हारे कहने से नहीं। मालिक कम से कम आधे पैसे ही दे दीजिए। घर में मेरी जमुना सुबह से भूखी होगी। बेटा भी कई दिनों से मीठा खाने की जिद कर रहा है। मैं उनसे वादा करके निकला था कि आज कुछ लेकर लौटूंगा। मुझे तुम्हारे घर की कहानी मत सुनाओ। काम किया है तो कर्ज चुकाया है। एहसान समझो कि मैं तुम्हें काम देता हूँ। एहसान? मालिक मेहनत तो मैं करता हूँ, कुल्हाड़ी मैं चलाता हूँ, बारिश मैं झेलता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों का पेट खाली रहता है। क्या गरीब की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? जुबान संभाल कर बात करो हरिया, ज्यादा बोलोगे तो कल से काम भी बंद कर दूंगा। नहीं मालिक, काम मत छीनिए, मेरे परिवार का सहारा यही है। बस इतनी दया कर दीजिए कि आज कुछ पैसे दे दें। एक पैसा नहीं मिलेगा। अब लकड़ी उतारो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है मालिक, लगता है गरीब की किस्मत में मेहनत लिखी है, लेकिन मेहनत का फल नहीं। आज फिर मैं खाली हाथ अपने घर लौट रहा हूँ। हरिया दुखी मन से उदास होकर घर की ओर चल पड़ता है। बारिश तेज हो रही थी। अरे आप आ गए। इतनी तेज बारिश में बहुत देर हो गई। मालिक के पास लकड़ी दे आए? हाँ जमुना, लकड़ी तो दे आया हूँ। तो फिर पैसे कहाँ हैं? मैंने सोचा था आज आप राशन लेकर आएंगे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। जमुना, आज भी मालिक ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपने तो पूरे दिन मेहनत करके इतनी लकड़ी काटी थी। मालिक ने कहा कि मेरे पुराने कर्ज में सारे पैसे काट लिए जाएंगे। हे भगवान, हम कब तक इसी कर्ज में फंसे रहेंगे? आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी घर में जरूरत का सामान नहीं आ पाता। मैं भी यही सोच रहा हूँ जमुना। आज मैं बहुत उम्मीद लेकर गया था। सोचा था पैसे मिलेंगे तो घर का राशन लाऊंगा और बच्चों के लिए जलेबी भी लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं, जलेबी बाद में भी आ जाएगी। मुझे बस इस बात का दुख है कि आप इतनी मेहनत करते हैं और बदले में आपके हाथ खाली रह जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी और बच्चों की है। आज फिर तुम्हें खाली हाथ देखना पड़ रहा है। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हमारी हालत खराब है, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। काश ऐसा ही हो जमुना। कभी तो हमारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। जरूर आएंगी, बस आप हिम्मत मत हारिए और कल सुबह राजेश की दुकान से उधार राशन ले आना। जब हमारे हालात सुधरेंगे तो हम उसका सारा कर्ज चुका देंगे। अगले दिन मौसम साफ था। बारिश थम चुकी थी और आसमान में हल्की धूप निकल आई थी। इसलिए हरिया सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाता है और सीधे राजेश की दुकान पर पहुंच जाता है। राजेश भाई, घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। कल बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल पाया, इसलिए सोचा आज थोड़ा उधार सामान ले जाऊं। जैसे ही काम मिलेगा आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। हरिया, रोज रोज की यही कहानी लेकर मेरी दुकान पर मत आया करो। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। उधार में अब दाना भी नहीं मिलेगा। भाई, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस आज का राशन दे दीजिए। हालात सुधरते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। मैंने कह दिया ना, पैसा नहीं है तो सामान भी नहीं है। मेरे घर का राशन कोई मुफ्त नहीं आता। तुम्हें चाहिए
तो पहले पुराने पैसे चुकाओ, फिर जितना सामान चाहिए ले जाना। भाई, पुराने पैसे चुकाने के लिए ही तो काम चाहिए, और इस बारिश ने मेरा काम पूरी तरह रोक दिया है। आप ही बताइए, मैं खाली हाथ घर जाकर अपने परिवार से क्या कहूँगा? ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब यहाँ खड़े होकर मेरा समय खराब मत करो, और जब जेब में पैसे हो तभी दुकान पर आना। ठीक है राजेश भाई, आज खाली हाथ ही लौट जाता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं आपका पैसा दबाने वालों में से नहीं हूँ। मेहनत करूंगा और एक एक पैसा चुका दूंगा। हरिया को यहाँ भी निराशा ही मिलती है। हरिया घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा जी दिखाई पड़े। बाबा जी को देखकर हरिया अचानक रुक गया और ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। बाबा जी, आप मुझे इस तरह रास्ते में रोककर इतनी गंभीर नजरों से क्यों देख रहे हैं? जरूर कोई बहुत जरूरी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ रोका है? बेटा हरिया, मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम्हारी जिंदगी में चल रही परेशानियों के बारे में मुझे सब पता है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मौका आने वाला है जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन बाबा जी, आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको इससे पहले कभी देखा तक नहीं, और ना ही मैंने आपको अपनी परेशानियों के बारे में कुछ बताया है। फिर आपको मेरे घर और मेरी जिंदगी के बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम है? बेटा, कुछ बातें इंसान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समय और किस्मत खुद उन्हें सामने ले आते हैं। मैं आज तुम्हें सिर्फ इसलिए ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जो अगर सही हाथों में रही और तुमने इसका इस्तेमाल नेक काम के लिए किया तो तुम्हारी गरीबी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। बाबा जी, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है? मैं तो अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाता कि घर की जरूरतें ठीक से पूरी कर सकूं। अगर आपके पास सच में कोई रास्ता है तो कृपया मुझे जरूर बताइए। ओ बाबा एक कास का नक्शा हरिया के हाथ में दे देता है। ये लो बेटा, इसे अपने हाथों में संभाल कर रखो, क्योंकि ये कोई साधारण कागज नहीं बल्कि उस पुराने खजाने का नक्शा है जो वर्षों से इसी इलाके के एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। लेकिन याद रखना कि खजाना केवल उसी इंसान को मिलेगा जिसकी नीयत साफ होगी। इसलिए लालच में आकर किसी पर भरोसा मत करना और इस नक्शे के बारे में किसी को कुछ मत बताना। खजाने का नक्शा? बाबा जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथों में सचमुच किसी खजाने का नक्शा है। अगर आपकी बात सच निकली तो शायद मैं अपने परिवार को उस गरीबी से बाहर निकाल पाऊंगा जिसमें हम न जाने कितने सालों से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या सच में मैं उस खजाने तक पहुंच पाऊंगा? हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नीयत साफ रही और तुमने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का हिम्मत से सामना किया तो ये खजाना तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखना कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा और तुम्हें अपनी समझदारी तथा हिम्मत दोनों से काम लेना पड़ेगा। बाबा जी, मैंने गरीबी और मजबूरी के कारण जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इसलिए अब अगर मेरे सामने कोई मुश्किल आएगी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप बस मुझे सही रास्ता बता दीजिए और मैं पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ उस खजाने को खोजने निकल जाऊंगा। बेटा, इस नक्शे में खजाने तक पहुंचने का रास्ता और जरूरी निशान सब दिए हुए हैं। तुम इसे बहुत संभाल कर रखना और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी लालची इंसान को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना, क्योंकि अगर गलत आदमी को इसकी खबर लग गई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जी बाबा जी,
मैं आपकी हर बात को अपने दिल में रखूंगा और इस नक्शे को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। अब मैं पूरी हिम्मत के साथ उस खजाने की तलाश में जाऊंगा और अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो अपने परिवार के चेहरे पर वो खुशी जरूर लाऊंगा जिसका हमने वर्षों से सपना देखा है। हरिया घर पहुंच जाता है। जमुना, आज रास्ते में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। मुझे रास्ते में एक बहुत बुजुर्ग बाबा जी मिले और उन्होंने मुझे रोककर बताया कि वो मेरी परेशानियों के बारे में सब जानते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक पुराने खजाने का नक्शा दिया और कहा कि अगर मैं हिम्मत और ईमानदारी से उस खजाने को खोजूं तो उससे हमारे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है। क्या कह रहे हो हरिया? खजाने का नक्शा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे जैसे गरीब परिवार के हाथ में अचानक इतना बड़ा मौका आ गया है। लेकिन मुझे उस बाबा जी की बात से ज्यादा तुम्हारी चिंता हो रही है। कहीं ये किसी मुसीबत का रास्ता तो नहीं है? जमुना, मुझे भी पहले ये सब सपना जैसा ही लगा था, लेकिन बाबा जी ने मुझे नक्शा अपनी आंखों के सामने दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि रास्ता आसान नहीं होगा। फिर भी मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर सच में खजाना मिल गया तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है और हमें रोज रोज की गरीबी के सामने मजबूर होकर नहीं जीना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये मौका हमारे परिवार की जिंदगी बदल सकता है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम मेरी एक बात जरूर मानना कि लालच में आकर कोई जल्दबाजी मत करना। हर कदम सोच समझ कर उठाना और चाहे जितना बड़ा खजाना मिले, अपनी जान को कभी खतरे में मत डालना। मैं तुमसे वादा करता हूँ जमुना कि मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा और बाबा जी की हर बात याद रखूंगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि भगवान ने शायद हमारी मेहनत का फल पाने का कोई रास्ता भेजा है और अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो बहुत जल्द हमारे घर से गरीबी और परेशानियों का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगले दिन हरिया सुबह सुबह नक्शा लेकर उसमें बताए गए रास्ते पर चल पड़ता है। उसके मन में उम्मीद और उत्साह दोनों थे कि शायद ये नक्शा उसकी किस्मत बदलने वाला है। कुछ समय बाद हरिया एक नदी के पास पहुंच जाता है। हरिया को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो नदी में झुककर पानी पीने लगता है। चलो, आखिरकार प्यास तो मिट गई। बहुत देर से गला सूख रहा था और इतनी तेज प्यास लगी थी कि जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। अब पानी पीने के बाद थोड़ी राहत मिली है। लगता है फिर से आगे चलने की ताकत आ गई है। कुछ समय बाद हरिया एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये तो वही गुफा है जिसका जिक्र उस नक्शे में किया गया था। मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस खजाने की तलाश में मैं निकला था उसका रास्ता सच में मुझे इस गुफा तक ले आया है। अब मुझे बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा, क्योंकि पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या छिपा है और नक्शे में बताई गई जगह पर खजाना सच में मौजूद है या नहीं। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अंदर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हरिया, अगर तुम इस गुफा के भीतर छिपे रहस्य तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा। ध्यान से सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना अधिक खोदते जाओ वो उतनी ही बड़ी होती जाती है? बताओ, वो क्या है? इस पहेली का उत्तर है गड्ढा, क्योंकि गड्ढे को जितना अधिक खोदते जाते हैं वो उतना ही गहरा और बड़ा होता जाता है। तुम्हारी पहेली का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए अब मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूब हरिया, तुमने मेरी पहेली का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत देखकर मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे लिए गुफा का रास्ता खुल सकता है, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी बाकी है। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और पलक झपकते ही हरिया गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अंदर चारों तरफ बहुत सारा खजाना देखकर हरिया भावुक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि सच में उसकी किस्मत बदल गई है और अब उसकी सारी गरीबी दूर हो गई है। उसके
इसके बाद उन तीनों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें गरीबी के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वे सुख समृद्धि से अपना जीवन बिताने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे जरूरतमंद और गरीब लोगों की भी खूब मदद करते हैं।